डेरिवेटिव्स मार्केट का आज के समय पे इस तरीके का इमेज बना हुआ है कि दिस इज दी स्पेकुलेटिव आइटम। ऑप्शंस इसलिए बने थे, वो बात अलग है कि आज सबसे बड़ा स्पेकुलेशन वहीं पे ही हो रहा है। फ्यूचर्स खरीदते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम फ्यूचर्स क्यों खरीदते हैं? पूरे इंडिया के अंदर में एक हमें यही ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल मिला, तो हमने ये स्ट्रेटेजी 1 साल 5 साल 10 साल के लिए नहीं बनाई है। हमने स्ट्रेटेजी की लाइफ समझी है 200 साल। एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर, हाउ यू कैन इंप्लीमेंट ऑल दीज आइडियाज। हमने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की जिसके कारण हम वो 6 लर्निंग्स पे आए, और मैं बिलीव करता हूं कि वो 6 लर्निंग्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो हाय फ्रेंड्स, इक्विटी प्लस सेफ्टी मेक्स प्रॉस्पेरिटी। ये क्या है? क्या इक्विटी के साथ सेफ्टी मिलती है? हमने प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस तो सुना है, कार खरीदते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस लेते हैं, पर क्या इक्विटी मार्केट का भी इंश्योरेंस मिलता है? आंसर है यस। और वो इक्विटी मार्केट का इंश्योरेंस, हाउ एग्जैक्टली इट बिहेव्स इन आवर लाइफ, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए गोविंद झंवर फ्रॉम फिन आइडियाज। इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मतलब फिन आइडियाज। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सीए बनने के तुरंत बाद मैंने स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखा। स्टॉक मार्केट में जब मैं घुस रहा था तो सचमुच में उस समय स्टॉक मार्केट की इमेज इस तरीके की नहीं थी कि यहां पर एक रेप्यूटेड काम किया जा सकता है क्या। नॉर्मली दिस वॉज द मार्केट ऑफ स्पेक्युलेटर्स। कई इन्वेस्टर्स को पैसे बनाते हुए भी देखा और कईयों को लॉसेस करते हुए भी देखा। उनके प्रॉफिट और लॉसेस के साथ मैं खुद कई बार कनेक्टेड हुआ और मैंने उससे बहुत सारी लर्निंग सीखी। आज वो लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो द लर्निंग नंबर 1, system makes money, people don't. So in equity market as well as in life, logically systems makes the effect. We have seen lot many products as well as lot many strategies which are profitable, but when we drive with the emotions, तो इमोशन हमें किल कर देता है। अच्छे से अच्छी प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजीज में भी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। एंड नॉर्मली व्हाट वी सी that whenever we are making money, our emotion drives and they promote us or they forces us to book the profit, and whenever we are in losses, they motivate us to stay with the losses, and finally we don't make money. But if we follow the systems what we have tested in past, and if we follow it with discipline, automatically it makes money. So during our investment journey, many times we have broken the systems, and finally we analyzed it that because we broke the system, we broke the money. So now we are the firm believer about the systems, that system makes money, people don't. Learning number 2, even equity can also become zero. You will again feel shocked to know that there are many stocks that have become zero in our life also. We have seen the story of Satyam. रातों रात वो स्टॉक आसमान से जमीन के ऊपर में आ गया। एंड लॉट मेनी स्टॉक्स लाइक आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, वी हैव सीन देयर स्टोरीज। सो वी कैन नॉट से दैट फ्रंट लाइन स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स कांट बिकम जीरो। इंडेक्स के अंदर के कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम आज जानते भी नहीं है क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। सो वी लर्न that equity can become zero, and we should try to find out the solution for that so that our money can remain protected. Learning number 3, even average portfolio can't beat the index. What does it mean? I just read from the Economic Times that almost 76% mutual funds, equity mutual funds, are underperforming the index. That means after using all together different kind of skills, we are not outperforming the index. So index itself is having its own strength. अपने आप में हमेशा टॉप 50 स्टॉक्स को पकड़ के रखना, वीक स्टॉक्स को निकाल देना, स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पकड़े रखना, दिस स्किल आउट परफॉर्म बिग म्यूचुअल फंड्स. So if we believe in index, automatically we get the solution of point number 2 also. That means equity can become zero. Here index can't become zero. So we have got the solution that now we are having the underlying stock that provides us the surety that our money can't become zero. Point number 4, without protection is ultimately destruction. That means even in equity market we require protection.
We have seen lot many different kind of incidences where people have lost their complete margin money. Few of our investors also have lost complete money during the market fall of 2008. And we found that this kind of investments are not going to make sense for them. And in futures, we have seen lot many different kind of incidences. Recently, SEBI has also given their report, and they found that mostly people are losing money in derivatives market. If we find the main reason behind this, the reason is because they are not protected. And without having protection, they cannot stay with the market. So whenever tough time comes, they have to get exit from the market at difficult level. So what is the solution for that? Solution is, if we can add protection with our strategy, the life of that strategy will automatically rise. The skill is not to find the good entry level. The ultimate skill is, can we stay with our trade for long run? Can we stay with the trade in the difficult time? If we can hold the position in difficult time, definitely we will see the good time. Learning number 5, our focus always should remain towards the cost reduction. If we can reduce the cost, it will automatically enhance our returns. What exactly the profits are? Whenever we sell the stock at higher level and we buy the stock at lower level, the difference is profit. So if we can reduce our cost, automatically it will enhance our returns. There are n number of different kind of skills that we can use in our investment philosophy to increase our returns. So what can we do in this? We can use SLBM, we can use interest arbitrage, we can use different kind of tax structures, and accordingly we can invest money. Our cost can be reduced and our returns can be enhanced. Point number 6, power of compounding. The time itself makes money. Like in parenting, एक नॉर्मल बच्चे को भी यदि बहुत अच्छे से समय दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है. द सेम रूल इज एप्लीकेबल इन आवर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. एक छोटा सा स्टॉक, एक नॉर्मल स्टॉक, यदि उससे भी हम बहुत अच्छे से टाइम दें, इट कैन मेक सेंस. बस वो स्टॉक थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए. एंड वी आर हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लास विथ अस, दैट इज इंडेक्स. जस्ट सी द हिस्ट्री ऑफ इंडेक्स. If you can give the time to index, automatically it is going to perform. And compounding is the tool that is making money even in night also for you. तो दिन और रात continuously वो आपके लिए काम कर रहा होता है. And like what? In Rich Dad Poor Dad book, we have already learned that when your money makes money, then only you become wealthy. So this is the tool and the mantra for wealth creation. So ultimately we have seen 6 learnings that we learned in our investment life. Point number 1, system makes money, people don't. Point number 2, even equity can also become zero. Point number 3, even average portfolio can't beat index. Point number 4, without protection is ultimately destruction. Point number 5, focus should be always there on cost reduction. And finally, point number 6, power of compounding. So friends, after learning all these 6 points, we will have the question कि भैया इसको यूज करना कैसे है, या हमने हमारी लाइफ में इसे कैसे यूज किया है. तो आइए अब हम समझते हैं कि what exactly are we doing and are we using all this skill in our trades. So friends, हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्योंकि इंडेक्स टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है. इट कैन नॉट बिकम जीरो, सूनर और लेटर इट राइजेस. तो इसके कारण जो इक्विटी का हमें रिस्क था, दैट इवन इक्विटी कैन ऑल्सो बिकम जीरो, वो हमारा यहाँ एलिमिनेट हो गया. और इंडेक्स होने के कारण हमें यह श्योरिटी मिल गई कि लॉन्ग रन के अंदर में ये अपने आप ही बढ़ जाएगा. अगेन वी आर यूजिंग द कंप्लीट स्ट्रेटेजी इन सिस्टमेटिक मैनर. दैट मीन्स 2002 से लेकर के अभी तक के हमने पूरे डेटा को पास्ट डेटा के ऊपर में टेस्ट किया, एंड टेस्ट करके वी फाउंड इट दैट हाउ टू फॉलो द सिस्टम so that it makes money, number 1, and simultaneously it reduces the risk of losses. So when we buy the index with protection, it converts our profile in such a way so that whenever market falls down, we are not having the risk beyond 3 to 4%, while whenever market rises, we make money. So by using these kind of systems,
इट प्रोवाइड्स अस द सेंसेस कि कब मार्केट के अंदर में घुसना है, कब स्टे रखना है और कब उसमें से निकल जाना है। वैसे नॉर्मली बिकॉज वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो निकलने का पॉइंट हमारे पास नहीं रहता है। हम लोग कंटिन्यूअसली अपने इंश्योरेंस को, दैट इज प्रोटेक्शन को, ऊपर के लेवल पे ले जाते जाते हैं ताकि जितना प्रॉफिट हमें एक बार आ गया हो वो प्रोटेक्ट होता चला जाए। नाउ कम टू द कॉस्ट, दैट हाउ कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट। सो नॉर्मली इंडेक्स को व्हेन वी आर बाइंग द इंडेक्स and we are buying the protection, so we pay the protection premium cost, but we want to reduce this cost. So here we are using interest arbitrage. What exactly the interest arbitrage is? We invest our money in debt, and because of the interest earning from debt, we can use that interest amount somewhere else. So how are we reducing the cost? तो हम यहां पर इंटरेस्ट आर्बिट्राज करते हैं। इंटरेस्ट आर्बिट्राज का मतलब ये कि हम अपना पैसा पहले डेट में लगा देते हैं ताकि डेट से हमें इंटरेस्ट अर्निंग आए और खुद फ्यूचर्स खरीदते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम फ्यूचर्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि फ्यूचर्स की फॉरवर्डिंग कॉस्ट केवल 4-5% है। पूरे इंडिया के अंदर में एक हमें यही ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल मिला जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर को 4-5% में पैसे उधार मिल रहे हैं और इसलिए हम फ्यूचर्स लेते हैं। अदरवाइज हमें कोई फ्यूचर्स लेने की जरूरत नहीं है। हमने तो अपना पूरा पैसा लगा के इन्वेस्ट किया है, पर अपना पैसा हम जहां डेट में लगा रहे हैं, वी आर जनरेटिंग ऑलमोस्ट 7 to 8% इंटरेस्ट, वाइल इन फ्यूचर्स वी आर पेइंग अराउंड 5 to 6%। सो जो डिफरेंस है 2% का, वो हमारा इंटरेस्ट आर्बिट्राज हुआ, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और अल्टीमेटली ये हमारे को मोटिवेट करता है या ये हमारे को प्रमोट करता है हमारे रिटर्न्स को बढ़ा देने के लिए। तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स एंगल्स को भी देखते हैं कि किस तरीके से इक्विटी और डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन बनाएं so that we can have the least tax liability in our investments for long run. And finally come to the power of compounding. So compounding के लिए what we believe, तो हमने ये स्ट्रेटेजी 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं बनाई है। हमने स्ट्रेटेजी की लाइफ समझी है 200 साल, कि 200 साल बाद में भी हमारा खरीदा हुआ इंडेक्स अपनी वैल्यू दे रहा होगा। जिसके पास में भी होगा वो, तो उसको उसके जमाने के जो टॉप 50 स्टॉक्स होंगे वो मिलने वाले हैं। तो कभी हो सकता है प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए पर इंडेक्स खत्म नहीं होगा। इंडिया में जब तक 50 स्टॉक्स हैं तब तक इंडेक्स चल रहा होगा और वो इंडेक्स चल रहा होगा तो हमें वैल्यू मिल रही होगी और पैसा हमारा क्योंकि इन्वेस्टेड ही रहेगा तो अपने आप ही कंपाउंडिंग का रोल अदा करता रहेगा। तो इफ वी कैन पुट आवर मनी इन सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन वेयर कंपाउंडिंग इज गोइंग टू मेक मनी, ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट वेल्थ। सो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने यह भी समझ लिया कि हाउ फिन आइडियाज इज यूजिंग ऑल दी स्किल्स। पर अब अगला क्वेश्चन फिर आता है कि एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर हाउ यू कैन इंप्लीमेंट ऑल दीज आइडियाज। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टास्क इन द लाइफ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। ईटीएफ मार्केट के अंदर में लिस्टेड होते हैं। आप ईटीएफ खुद सर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इक्विटी की जैसे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर में इंडेक्स आ जाते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, आप लगातार नई चीजों को सीख सकते हैं। हाउ एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स मार्केट इज वर्किंग, हाउ इट इज बिहेविंग। सच समझें तो डेरिवेटिव्स मार्केट का आज के समय पे इस तरीके का इमेज बना हुआ है कि दिस इज द स्पेक्युलेटिव आइटम, बट ट्रस्ट मी, डेरिवेटिव्स मार्केट बने इसके लिए नहीं थे। डेरिवेटिव्स मार्केट इसलिए आए थे ताकि लोग अपनी रिस्क को हेज कर सके। ऑप्शंस इसलिए बने थे। वो बात अलग है कि आज सबसे बड़ा स्पेकुलेशन वहीं पे ही हो रहा है, पर कैन वी मूव टुवर्ड द बेस ऑफ दैट डेरिवेटिव्स, कि किस लिए वो आए थे, वो हेजिंग के लिए आए थे, क्या हम उसको एज ए हेजिंग यूज कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू दैट। इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि जहां पे अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर और रिटेल कस्टमर सबको एक ही प्राइस मिलती है। इवन रिटेल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो बाई एंड सेल फ्यूचर्स, बाई एंड सेल ऑप्शंस, जबकि आप दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो ये सब फैसिलिटीज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल भी नहीं है। तो आपको देखना है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर में किस तरीके से प्रोटेक्शंस को जोड़ सकते हैं ताकि आप अपनी रिस्क को कम कर सकें और रिटर्न्स को बढ़ा सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी स्ट्रेटेजीज का जो सक्सेस है, पता है उसका पीछे का सीक्रेट क्या है? उसके पीछे का सीक्रेट है टाइम। एक एवरेज स्ट्रेटेजी को यदि अच्छे से टाइम दिया जाए तो इट इज गोइंग टू क्रिएट ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक। तो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर में खूब अच्छा होमवर्क कीजिए, उसके ऊपर में कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए। कॉन्फिडेंस क्रिएट किया हुआ होगा तो यू कैन स्टे विद द ट्रेड फॉर लॉन्गर रन। और यदि आप अपने ट्रेड के साथ लंबे समय तक रुक गए
तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी की चांस अपने आप बढ़ जाएंगी और उसके लॉस मेकिंग की चांस अपने आप घट जाएंगी। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स एट योर एंड। तो अपने कैरियर के लास्ट 23 ईयर्स जो मैंने स्टॉक मार्केट में निकाले हैं, उससे मैंने ये समझा कि जब जब हम डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में काम किए हैं, तब तब हम परफॉर्म किए हैं। हमने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की जिसके कारण हम वो 6 लर्निंग्स पे आए, और मैं बिलीव करता हूं कि वो 6 लर्निंग्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो इट विल मेक मैजिक इन योर लाइफ ऑल्सो। द मिशन ऑफ फिन आइडियाज इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीवन फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। 9 शब्दों का ये मिशन है, पर हमारे दिल के अंदर में बैठा हुआ ये मिशन है। वी वॉन्ट एवरीबडी टू मेक मनी। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आए, इसके लिए फिन आइडियाज काम कर रही है। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट लक। थैंक यू।